सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। जिसको भी भाव जगे नृत्य करना हो करिए, ये माँ का घर है। ओ माई सबसे बड़ी है। ताली तो बजाते रहेंगे। बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। भैया ताली तो बजाइए। पीछे वाले भी। भैया मेरी तो माँ है, मैं तो माँ से ही आनंद लेकर आता हूँ। माँ से कृष्ण भगवान सारी दुनिया में देखो अलग है मकान, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे, माँ तू जिसके लिए भी दुआ कर दे। उसकी पूरी होती है मार, उसकी पूरी होती है मार। ओ माई सबसे बड़ी है, कहिए सब लोग तालियों के साथ। सबसे बड़ी है, ओ माई सबसे बड़ी है, ओ माई सबसे बड़ी है। बजाते रहना। माई सबसे बड़ी है, 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 माई सबसे बड़ी है।
शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। चलते हैं तो कुल मिलाकर के जरा सा, अब दक्ष प्रजापति ने जब ऐसा कहा, दक्ष प्रजापति ने जब ऐसा कहा तो मां प्रकट हो गई और दक्ष प्रजापति साष्टांग लेट गए मां के सामने। बड़े भक्त थे मां के, कहने लगे हे मां, ओ मां, तुम शिव को छोड़कर और भगवान विष्णु को छोड़कर क्यों चली आई मैया? और हम सब तुम्हारे बालक हैं मां। अगर हो गया, शुरू करें। तो कहने लगे कि वापस बाबा के पास और भगवान विष्णु के पास आप कैसे आएंगी? गलती तो उनसे हो गई है, पछता भी वो रहे हैं। एक समाधि में बैठ गया है और एक जो है योग निद्रा में आ गए हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा से पछतावा कर रहे हैं और शिव महादेव, ये माँ ने कहा कि पुत्रों, उन्होंने गलती की, मैं वापस चली आई, लेकिन अब वो फिर से मुझे याद करके पछता भी रहे अपनी गलती के लिए। और जब इंसान गलती के लिए पछतावा कर ले तो फिर ये समझ लीजिए कि उसने अपने गलती को सुधारने का पहला कदम उठा लिया। आजकल समस्या है, इंसान आजकल का समस्या जानते हैं क्या है? हम लोग अपनी गलती पहली बात तो मानने को ही तैयार नहीं होते। अरे हमने नहीं की, हमने नहीं की। जब आप मानेंगे ही नहीं तो फिर गलती समझेंगे कैसे? और जब समझेंगे नहीं तो उसमें सुधार कैसे आएगा? तो गलती सुधारने का पहला स्टेज ये है कि आप पहले ये तो मानिए कि हाँ, हमसे गलती हो गई, फिर पछताना शुरू करिए, अपने आप सुधारने लगेंगे आप। तो गलती में पछताना, उसे सुधारना, प्रायश्चित करना गलती को माफ कर देता है। लेकिन हम लोग बहस करते, अरे हमने गलती कहाँ की बताओ, अरे क्या गलती कर दी, अरे कैसी गलती कर दी, अरे कोई गलती नहीं की मैंने, तो फिर सुधार कैसे होगा? लेकिन यहाँ तो ये देव हैं, इनका ये स्वभाव भी नहीं है, वो तो बस हो गया उनसे, इसलिए वो पछता रहे। अच्छे आदमी अपनी गलती को तुरंत एहसास कर जाते हैं कि गड़बड़ हो गया और तुरंत वो कहने लगते हैं कि नहीं, अब दोबारा ये नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि गलती तो उससे हुई नहीं कि वो समझ जाता है कि मुझसे गड़बड़ हो गया, मुझसे गड़बड़ हो गया, वो समझ जाता है। ये अच्छे इंसान की। और बुरे इंसान की है, अरे हो गया तो हो गया, फिर अगला गलती, फिर हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। तो एक दिन भगवान कहता है तेरा भी हो गया तो हो गया, चल हो गया तो हो गया, है कि नहीं? फिर भगवान भी कह देता है हो गया तो हो गया, फिर कहता है अरे नहीं भगवान जी, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान जी हमारी सुनते नहीं हैं, तो आप कहाँ भगवान की सुनते हैं? आप उनकी सुनिए, वो आपकी सुनेगा, लेकिन आप उनकी कहाँ सुनते हैं महाराज? तो कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के हमारे दक्ष प्रजापति के कहने पर माँ ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारे शिव के पास मैं लौटूंगी और तुम्हारे ही घर कन्या बन के जन्म लूंगी। दक्ष प्रजापति खुशी से लोटपोट हो गए। माँ मेरे घर में आओगी? अरे मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। दक्ष तो नाचने लगे, कहने लगे वाह बारे मेरी मैया, बारे मेरी मैया, तेरी करुणा कितनी बड़ी है, तेरी करुणा कितनी बड़ी है। आगे बढ़ते चले जाइए हर्ष, तेरी करुणा कितनी बड़ी है। दक्ष तो नाचने लगे और कहने लगे माँ फिर क्या होगा? कहे मेरा विवाह शंकर से होगा, शिव से होगा। कहे माँ भगवान विष्णु का, कहे आगे चलकर समुद्र मंथन करोगे, वहाँ मैं लक्ष्मी रूप में प्रकट होकर उन्हें पुनः प्राप्त हो जाऊंगी।
भगवान दक्ष प्रजापति खुशी खुशी ब्रह्मा जी के पास गए, माँ को प्रणाम करके, और कहे माँ ने वरदान दिया है ऐसा ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दक्ष प्रजापति का तो पैर जमीन पर पड़ता ही नहीं था खुशी के मारे। एक दिन उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। अच्छा, गर्भ में जब माँ आई तो उनके पत्नी का स्वरूप इतना सुंदर होने लगा कि पूछिए। गर्भ में कोई जब देवता तुल्य व्यक्ति आता है तो माँ का सौंदर्य बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और कोई राक्षस आता है गर्भ में तो फिर तो जब देवता आते हैं तो माँ का सौंदर्य, जब कौशल्या के कोख में राम आए, जब देवकी के कोख में कृष्ण आए, तो इंद्राणी, रुद्राणी और ब्रह्माणी, यानी ब्रह्मा की पत्नी, शिव की पत्नी और विष्णु की पत्नी चल पड़ी देवकी की सेवा करने उस जेल में, उस कैद खाने में थी देवकी। लेकिन पहुंच गई तीनों देवियां स्वरूप बदल के और कहने लगी कि आपकी गोद, आपकी कोख में स्वयं देव, आपके कोख में स्वयं कृष्ण है। तो कहने लगी, क्या कहते हैं, जो रुद्राणी थी भगवान शिव की पत्नी, कहने लगी मैं तो आपके सर को दबाऊंगी। गर्भवती स्त्रियों की थोड़ा सेवा करिए, इससे ईश्वर खुश होता है। तो थोड़ा उनके सर को दबाने लगी, क्योंकि हर गर्भ को जन्म देने के बाद स्त्री का एक पुनर्जन्म होता है। इसको आसान मत समझिए, इसको आसान मत समझिए। इसीलिए माताओं को मैं हमेशा कहता हूँ ये पूजनीय है, आदरणीय है। जो तकलीफ ये सहती है एक पुत्र को जन्म देने में, वो इनसे ही कोई पूछिए, लगता है मौत आ गई, मौत। तो आकर के रुद्राणी उनके सर को, देवकी के सर को तेल डाल डाल कर सहलाने कि तुम भगवान की माँ बनने वाली हो, तुम्हारी पूरी सेवा करते। सेवा करना बहुत अच्छा काम होता है। संतों की सेवा, गर्भवती स्त्रियों की सेवा, बूढ़ों की सेवा, दीन असहायों की सेवा। अरे जो सेवा करता है ना भैया, जो दीनों का कहते ना रक्षा करता है, सेवा करता है, वो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है। स्वयं भगवान की सेवा करना बहुत अच्छी चीज है। कभी आपके नगर में कोई संत आ जाए, उसे बुलाइए, उसका आदर करिए, सेवा करिए। अपने लिए तो रोज करते हैं, किसी कोई संत आ जाए, कोई महंत आ जाए, सेवा करिए, उसको बुलाइए अपने घर, एक दिन ही सही। और अगर कोई पुजारी भी हो, खूब प्यार से उसे पाद, अर्घ, नैवेद्य, इस तरह से उसकी सेवा करिए। सेवा से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो अमोघ हो, अमोघ। हमारे कुमार जी पता नहीं कहाँ है इस समय, लेकिन वो कहते हैं कि आपका अमोघ पर करके उन्होंने बड़ा कल प्यारा तुलसी जी की एक, तुलसी बाबा की एक लाइन कहा कि अमोघ वर, माने सेवा से जो मिलने वाला वर होता है, वरदान होता है, वो अमोघ होता है। वो फलदायी की सेवा है। अपने लिए तो कहते हैं जानवर भी जी लेता है, जो दूसरों के लिए जिए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। तो कहने का तात्पर्य है भैया कि कुल मिलाकर के माँ देवकी की मैं बात कर रहा था, तो रुद्राणी ने सर पर तेल लगाने लगी, और जो क्या कहते हैं ब्रह्माणी थी, वो माँ के हाथ में महावर लगाने लगी देवकी की। अब बची कौन? लक्ष्मी। वो कहने लगी मेरे पति ही जिनके कोख में है, तो ये मेरी सास हुई, इसलिए वो पैर के पास बैठ के देवकी का पैर दबाने लगी, ये तो मेरी सास है। तो जब कोई अच्छी आत्मा गर्भ में धारण होता है तो गर्भ भी पवित्र हो जाता है, गर्भ भी पवित्र हो जाता है। कुल मिलाकर के वो कन्या पैदा हुई, उसका नाम सती रखा गया। सती बढ़ती चली गई और एक दिन उनकी नजर पड़ गई शिव पर, और शिव से वो अपना हृदय लगा बैठी, और वो दक्ष को चिढ़ थी शिव से। धीरे धीरे शिव विवाह की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दक्ष को चिढ़ती शिव से, कहते थे ये तो मेरे अधीन है, ये तो श्मशान में रहता है। मूर्खों की कोई बात करने की सीमा नहीं होती कि ये मेरे अधीन है, ये तो श्मशान में रहता है। ये इसको मैं अपनी कन्या दूंगा। उनका मति भ्रम हो गया। अच्छा, मति कैसे भ्रम हुआ? इसके पहले दक्ष बहुत अच्छे थे, तभी तो माँ उनके घर आई थी, उनको पिता बनाई थी। किसी गलत आदमी को माँ पिता बना ही नहीं सकती। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई, ये भी एक कथा है, सुन लीजिए। एक बार दक्ष प्रजापति अपने उपवन में थे,
उसी समय दुर्वासा ऋषि बगल से गुजरे। उनके गले का हार बड़ा प्यारा लग रहा था। दक्ष प्रजापति आगे बढ़ के प्रणाम किया दुर्वासा को। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, कहने लगे बताओ पुत्र। दक्ष ने उनकी खूब सेवा की, खूब पाद अर्ध भोजन इत्यादि खूब। और जब संत प्रसन्न हो जाता है तो दुर्वासा ने कहा कि देखो अभी मैं माँ से वरदान लेकर ये माला मुझे माँ ने प्रदान किया है। तो कहे हाँ ये दिव्य माला है। तो कहे तुमने मेरी इतनी सेवा की है इसलिए ये माला मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और दक्ष को दुर्वासा ने पहना दिया। वो माला पहन के दिन भर तो दुर्वासा बड़े दिव्य लग रहे थे। अरे ये दक्ष जी बड़े दिव्य लग रहे थे। रात में जब वो घर गए तो उनसे गलती क्या हो गई, उस माला को निकालकर देव स्थान पर रखने के बजाय उन्होंने उसे अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर यूं ही ऐसे डाल दिया। जानबूझ के नहीं, अनजाने में। थके हुए थे दिन भर के, घर में घुसे और उस माला को अपने बिस्तर पर डाल दिया। और रात में अपनी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर वो सो गए। अब वो माला दूषित हो गई। इसीलिए कभी भी कोई संत आपके घर जाए तो उसे बेडरूम में दिखा दीजिए। सब पूरा कमरा, वो होता है कि संत का पांव हर जगह पड़ जाए, लेकिन संत अगर वास्तव में संत है तो आपके बेडरूम में आपके बिस्तर पर कभी नहीं बैठेगा। वो कभी नहीं बैठेगा। बिस्तर वो सिर्फ पति पत्नी का उस पर हक है, किसी और का उस पर कोई हक है ही नहीं। वहाँ देव मूर्ति भी नहीं रखिए बिस्तर पर। कोई पवित्र चीज उस बिस्तर पे मत रखिए। चद्दर हमेशा साफ रखिए बिस्तर का। तकिया, छोटी छोटी हम लोग गलती करते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में दुख आ गया है। अरे दुख आपके कर्मों से आता है महाराज। छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं। तो बिस्तर हमेशा साफ सुथरा रखिए, है ना, साफ सुथरा रखिए। तो इन्होंने गलती से वो माला वहां रख दी और इनकी बुद्धि पर उसका असर पड़ गया और ये शंकर भगवान के भयंकर विरोधी हो गए। और माता का स्वयंवर बुलाया, सती स्वयंवर हुआ था, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया इन्होंने। अब सती ने कहा मैं तो शिव को ही, कहते ना कि एक बार भाई दिल तो एक है, ऊधो मन भय 10-20, एकहु तो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, ऊधो मन भय 10-20। मन 10-20 नहीं होता, दिल एक होता है, मन एक होता है। एक बार किसी को दे दिया तो फिर दे दिया। ये नहीं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो ये नई जनरेशन में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ युवा पीढ़ियों में प्यार को खिलवाड़ समझ लिया है। आज इससे तो कल उससे, तो परसों इससे तो परसों उससे, है ना। तो ये ठीक नहीं है। दिल एक बार आना चाहिए किसी पर, फिर वही आपका सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के सती ने कहा मैं तो शिव के अलावा किसी को चुनूंगी ही नहीं। और पिता ने शिव को बुलाया नहीं। अब समस्या आ गई। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सती ने माला लिया, स्वयंवर में पिता के आदेश का पालन किया। पिता के आदेश को सती ने माना, स्वयंवर में गई, लेकिन वो एक जगह खड़ी होकर माला को उठाया और बोला, जोर से बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान महादेव तो पहले से वहाँ अंतर ध्यान खड़े थे। वो सती के प्रेम को जानते थे, इसलिए वो उसका सम्मान करने के लिए खड़े थे। जैसे ही सती ने कहा वो प्रकट हो गए। और जैसे ही सती ने धरती की ओर माला को छोड़ा, मैं आज के दूल्हों से कहना चाहता हूँ जो बरमाला के समय गर्दन को दोस्तों के कहने पर ऐसे ऐसे करते हैं, अरे भैया ऐसा मत करो। वो आपके घर की प्रतिष्ठा है, वो होने वाली आपके घर की बहू है। समाज में उसका तमाशा मत बनाओ। अरे शंकर भगवान से सीखो बरमाला कैसे पहना जाता है। शंकर भगवान से सीखो। जैसे ही सती ने ये कहकर ओम नमः शिवाय माला जमीन की ओर छोड़ा, उनके चरणों की तरफ, भगवान शिव न केवल प्रकट हो गए बल्कि घुटनों के बल बैठकर उस माला को जमीन पे गिरने से पहले अपने गर्दन में पहन लिया। ऐसे थे। बोलिए ना सती महादेव की, सती महादेव की, सती महादेव की। हम सती को भूल जाते हैं, बस हमेशा कहते हैं ओम पार्वती पते हर हर महादेव।
अरे सती भी, ओम सती पत, बोलिए ना, ओम सती पते हर हर महादेव। सती के साथ शिव विराजमान हुए, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। और ये गीत एक सीरियल में इस्तेमाल किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब सती और शिव साथ हो गए तो मुझे लगता है ये गीत तो बजना बनता है। 4 लाइन बजाइए। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। यहां केवल अभी एक लाइन लीजिए, अभी तो अलग, अभी बाद में होंगे, अभी तो पहले मिलने तो दीजिए इनको। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते। तो सती के साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। आगे की घटना बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, रामचरितमानस की शुरुआत ही यहीं से होती है महाराज, कि सती अगस्त ऋषि के यहाँ राम की कथा नहीं सुनी। रास्ते में लौटते समय राम दिखे और वो कह रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नयनी। तो ये तो आम इंसान की तरह रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। बताइए, इनकी बुद्धि इतनी चली गई है कि खग मृग हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी मेरी सीता मृग नयनी, ऐसा पूछ रहे हैं। बताइए, पशु से पूछ रहे हैं जो बोल ही नहीं सकता, ये पेड़ों से पूछ रहे हैं, ये भगवान कैसे हैं। भगवान ने कहा, शिव ने कहा, अरे भैया तुमने अगस्त ऋषि से, इसीलिए कहते हैं कथा ध्यान से सुनना चाहिए, कथा ध्यान से सुनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कथा की माँ ने ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए उनको ये भ्रम हो गया कि राम एक साधारण व्यक्ति है। और वो कहने लगी मैं परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा मत करो ऐसा, कभी कभी पतियों की बात भी मान लिया कीजिए माताओं, अगर वो सही कह रहे हैं तो मानने में बुराई नहीं है। लेकिन नहीं मानी, कहने लगी नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। लेकिन माँ इस बहाने से औरतों को एक संदेश दिया है ना। सीता ने भी वो लक्ष्मण रेखा इसलिए लांघी कि औरतों को बताया, वरना वो तो जगत जननी थी, क्या वो जानती नहीं थी कि रावण आएगा उठा ले जाएगा। लेकिन उन्होंने संसार को बताने का प्रयास किया कि जब जब कोई स्त्री अपने घर की मर्यादा को लांघेगी तो कोई ना कोई रावण आएगा और उसका अपहरण करके लेके चला जाएगा। इसलिए अपनी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। मर्यादा आपका आभूषण है, लज्जा आपका सबसे सुंदर आभूषण है। जिस स्त्री के चेहरे पर लज्जा भाव रहती है वो सबसे खूबसूरत लगती है संसार में। ये जो आज की जो वेस्टर्न स्टाइल चला है ना, मैं उन कन्याओं से कहना चाहता हूँ कि शरीर छुपा करके ज़्यादा सुंदर लगता है। हम लोग भारतीय संस्कृति के हैं, हमारी माँ ने हमेशा सीता माँ हो, कोई भी देवी स्वरूप हो, साड़ी पहनी है, वो क्या उनका सौंदर्य किसी सौंदर्य से कम है क्या? क्या जरूरत है ये जींस की? ये वेस्टर्न है, इसको वहीं रहने दीजिए। हम अपने पुराने वस्त्रों की ओर लौटें और फिर देखें कि हमारे सौंदर्य को लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम देवी स्वरूपा हैं, हम देवी स्वरूपा हैं। साड़ी में, अपने परिधान में स्त्री जितनी अच्छी लगती है वो किसी और वस्त्र में नहीं लगती। वस्त्र ऐसा हो जो शरीर को ढके, शरीर को दर्शाना हमारा काम नहीं है। शरीर को ढक के रखिए, मर्यादित रहिए। तो कुल मिलाकर के माँ नहीं मानी। माँ ने लोगों को बताया कि पति की बात नहीं मानोगी, हमेशा जिद करोगी, उनकी सही बात तो मानो, चलो गलत नहीं मानो, सही तो मानो आप। तो फिर क्या होगा, माँ गई और सीता रूप लेकर राम के सामने पहुंच गई। राम ने देखते ही हाथ जोड़ दिया, कहा अरे माँ, बाबा कहाँ हैं? अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? माँ शर्मा गई, कही ये तो पहचान गए, मैंने सीता में बनी थी फिर भी मुझे पहचान गए। ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। हमारे महादेव ने ठीक कहा था। लौट के गई, महादेव सामने बैठ के ध्यान में मग्न थे
और माँ हमेशा बाम अंग में वो बैठाया करते थे, लेकिन आज माँ जैसे आई हमारे महादेव ने उनका आसन आगे की ओर लगा दिया। माँ समझ गई कि महादेव ने मेरा त्याग कर दिया। कहा नहीं, सामने बैठिए। माँ ने पूछा क्यों? तो कहने लगे आपने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया, अब पत्नी वाला संबंध आपसे संभव नहीं है, आज से आप मेरी माँ स्वरूपा हो गई। हमारे देव से सीखिए कि कैसे सम्मान होता है। तो इस तरीके से अब सती को लगा कि जब पति ही नहीं पूछ रहा है तो इस जीवन का क्या करना। उन्होंने भी एक बहाने की उनको तलाश थी, तब तक दक्ष ने अपनी मूर्खता से वो बहाना दे दिया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, शिव को और सती को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुला दिया। अब माँ ने ठान लिया था कि इस शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि अब पति मुझे, कहते हैं ना, वो स्त्री जिसको पति ना पूछे फिर तो उसका दर्द दुनिया, क्योंकि पति से ही पत्नी का स्वाभिमान है, अभिमान है, सब कुछ है। अब पति ही सम्मान नहीं करे, लेकिन यहाँ बाबा ने उनको डांटा फटकारा नहीं। पतियों को जरा देखना पड़ेगा, बाबा ने उनसे कोई कठोर वचन नहीं कहा, बाबा बस चुप हो गए और बाम अंग में नहीं बैठाए। अब माँ ने प्रतीक्षा की और दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ। नारद ने आकर के माँ से कहा कि देखिए शिव को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शिव के बिना यज्ञ होने लगा तो ये ठीक नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा, आपके पिता का घर है और आपके पिता ही अधर्म पर पैर रख बैठे हैं। तो अंत में सती ने जाने का पिता के घर फैसला ले लिया और पिता के घर जा कर के सती जो है माँ से मिली। माँ तो बहुत प्यार दी, लेकिन जब वो पिता के पास सती जो है कह लगी मैं जाऊंगी, शिव ने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मना कर रहा हूं, जहां बुलाया न जाए वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा पिता के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर के वो लोग गए। तो शिव ने समझ लिया कि अब तो कुछ होने वाला है, क्योंकि बात नहीं सुन रही है और वो भी मतलब जो मर्यादा वाली है, अगर वो कुछ कर रही है तो उसके पीछे कोई वजह है। शिव मिला करके सती पहुंची, यज्ञ में जैसे ही प्रवेश किया पिता ने कहा अरे तुम क्यों आ गई? लगातार उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। पिता के उल्टे सीधे वचनों को सती सह नहीं सकी, क्रोधाग्नि में जलने लगी, क्योंकि पत्नी अपनी एक बार उनकी आप बुराई कर दीजिए वो सह लेती हैं, लेकिन उनके पति की बुराई अगर आप करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और अंत में पत्नी ने बर्दाश्त नहीं किया और जो है अभी रुक रही और जो है अंत में उन्होंने फैसला ले लिया। और सती ने क्या किया, अपने शरीर से बिना किसी को देखे एक छाया सती पैदा कर दी जो दिगंबर स्वरूप में थी, काली स्वरूपा थी। और सती ने कहा देखो ये मेरे पिता हैं, मैं अब इनके ऊपर, आपको जरा सती से एक बात सीखनी होगी कि माता पिता के सामने माँ कहती है मैं नहीं बोल पाऊंगी, ये मेरे पिता हैं, मैं इनको कैसे कठोर वचन बोल सकती हूँ। इसलिए वो बिना किसी को देखे वो अंतर ध्यान हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, और छाया सती काली रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी अरे मूर्ख दक्ष क्या करता है तू? लगातार शिव की निंदा, देवी भगवती की निंदा, अरे तेरा इस संसार में अब रहना ठीक नहीं होगा। और इसलिए यज्ञ में एक विध्वंस की स्थिति बन गई और अंत में सती योग साधना में बैठी और अपने को जला करके योग साधना से उन्होंने उस शरीर को भस्म कर दिया। कहने लगी तेरी सजा यही है कि तेरे शरीर से जो मुझे शरीर मिला है मैं उस शरीर का ही त्याग करती हूँ। तू बहुत ही नीच है, तू मेरा पिता होने योग्य नहीं है। क्योंकि असली सती जा चुकी, ये छाया सती हैं, इसलिए इनको जो मन में आया बोल दिया। ये इनके पिता थे ही नहीं, पिता वो सती तो कहीं मैं पिता से कुछ बोल ही नहीं सकती, वो चली गई। शिव को पता चला
वहां से उन्होंने जटा उखाड़ी, वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र को आदेश दिया दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आया, भगवान विष्णु से उसका युद्ध हुआ और उसके बाद उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया गया और प्रजापति, दक्ष प्रजापति का सर वीरभद्र ने काट दिया। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए शिव के पास गए, कहे अनर्थ हो गया हमारे प्रभु, आप तो जानते हैं ये माँ की लीला है, अभी वो पार्वती रूप में आएंगी। अंत में भगवान को समझा के लाया गया। भगवान शिव ने फिर से यज्ञ को प्रारंभ किया और दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाया, क्योंकि वो बात बात पर मैं करता था, इसलिए बकरे का सर लगा दिया। अब दिन भर करता रहा मैं। कुछ लोगों का आदत है मैं, है ना, उसको दुनिया नजर नहीं आती। मैं तो बकरे का सर लगा दिया और फिर वो भगवान शिव की स्तुति किया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी दक्ष जी ने। उसके बाद यज्ञ पूरा हुआ महाराज। अब शिव ने सती के शव को उठाया, अपने कंधे पे रखा और चल पड़े, है ना। अब उनके दुख को कहते हैं जिस पर बीतता है वही जानता है। पति पत्नी का संबंध बड़ा विचित्र होता है। जो जब साथ छूटता है दोनों का, पहले तो जब मिलते हैं तो एक दूसरे की आदत नहीं होती, धीरे धीरे एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, लेकिन जब साथ छूटता है तो बड़ी तकलीफ होती दूसरे को। जो इस पृथ्वी पर रह जाता है उसे भी बहुत तकलीफ होती है और जो जाता है उसे भी तकलीफ होती है। तो कुल मिलाकर के ये कंधे पे रख करके लगे तांडव करने। अब लगा कि प्रलय आ जाएगा। भगवान विष्णु ने माँ के आदेश से सुदर्शन चक्र मंगाया और सती के शव को टुकड़े में धीरे धीरे बड़े प्यार से बांटा और जहाँ जहाँ वो टुकड़ा गिरा वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। तालियों से स्वागत करिए शक्तिपीठ। अब देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत में, लेकिन देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है और कालिका पुराण में 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ की मान्यता ज़्यादा है और जहाँ जहाँ माँ का ये अंग गिरा वहाँ भगवान शिव ने स्वयं जाकर स्वयंभू प्रकट मूर्ति को स्थापित किया और वहाँ भैरव। तो शक्तिपीठ वही उसी को कहिए जहाँ माँ का अंग गिरा। आजकल बहुत से लोग अपनी जगह को शक्तिपीठ लिखने लगे, ये गलत है। जहाँ माँ का अंग गिरा वो शक्तिपीठ है और एक होता है सिद्धपीठ, वहाँ जहाँ माँ स्वयंभू प्रकट हो गई है, अंग नहीं गिरा है, लेकिन वहाँ रात दिन की पूजा से वो मूर्ति जागृत हो गई है, वो सिद्धपीठ है। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर है, लेकिन कुछ शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्धपीठ भी कहलाती हैं, जैसे विंध्याचल, मैहर, ये शक्तिपीठ भी हैं और सिद्धपीठ भी। मैहर में माँ का अंग नहीं गिरा है महाराज, लेकिन फिर भी उसकी मान्यता शक्तिपीठ से कम नहीं है। तो इस तरीके से अब आइए फिर से हिमालय। ब्रह्मा जी ने कहा भाई फिर से शिव पार्वती को मिलाना होगा, क्योंकि शिव जब शव खत्म हो गया तो क्रोध में आ गए, लेकिन उनको शांत किया गया और वो कामाख्या जो शक्तिपीठ में सबसे सर्वश्रेष्ठ, में तो आप कथा तेज लेके चल रहा हूँ, वो वहाँ जाकर ध्यान में बैठ गए और वहाँ उपासना करने लगे। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने हिमालय को भेजा और हिमालय ने जा कर के उपासना शुरू कर दी महाराज, उपासना शुरू कर दी। एक गीत यहाँ मैं बजाना। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल